हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट। क्लियर है बेटा? तो कल हमने पढ़ाया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें थोड़ा सा बताया था, लगभग 40-45 मिनट की क्लास थी। और आज हम फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे और उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? देखिए कुछ ये चीज़ है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टाइम लगेंगे, अपने को 5 से 6 लेक्चर लग जाएंगे। तो एक्चुअली में इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि आपका बोर्ड के साथ साथ नीट भी कवर हो जाए। अरे बोर्ड तो कवर हो ही हो, साथ में जो नीट का एग्जाम होता है ना वो भी कवर हो जाए। तो इसके चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग रहे हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है कि अभी आप लोग सब कहाँ हो, घर पे हो? अरे घर पे ही हो ना, तो घर पे जाकर अभी आप घर पे बैठते हैं, घर पे बैठकर आप सारा वीडियो देख रहे हैं ना बेटा? तो घर पे से अगर पूरा वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे टेंशन लेने की क्या जरूरत है? पहले आप टाइम वेस्ट करते थे, इधर दौड़ के भागते थे, उधर दौड़ के भागते थे। अब वो नहीं करना है। अब क्या करना है, एक जगह, कहीं फिजिक्स कहीं और पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री कहीं और पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी कहीं और पढ़ रहे हैं और दौड़ रहे हैं। तो ये दौड़ने वौड़ने का चक्कर खत्म हो गया ना अपने को। तो अब क्या करना है, बस यहीं बैठ के घर पे पढ़ना है। अरे जो नेट मिलता है उसको पढ़ने में यूटिलाइज कर लो, बस अगले साल सिलेक्शन हो रही है तेरी नेट के अंदर। समझ में आ रहा है? हाँ, दूसरी चीज़ सर, टाइम बहुत लग रहा है, मतलब लंबा लंबा टॉपिक हो जा रहा है, तो होगा ही लंबा लंबा टॉपिक, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आपने 11th में पूरा गोल करके आया है। मतलब आपने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ के आया है। क्लियर है? तो अगर आपने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ के आया तो इसलिए हमें टाइम लगेंगे। उसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, बस उसको अच्छे से तरीका से समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर है बेटा? देखो, जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो हमने बताया था, सुनो एक बात, बस एक बात सुन लो, कि हमने बताया सर ये क्या है हमारा स्क्रोटम। क्या है? स्क्रोटम। सर इसमें क्या है, 2 टेस्टिस, और ये दोनों टेस्टिस फिक्स है किससे? गुबेर्नाकुलम से। गुबेर्नाकुलम से। क्लियर है बेटा? अरे दोनों टेस्टिस किससे फिक्स है? गुबेर्नाकुलम। सर इस टेस्टिस के ऊपर एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर का नाम है क्या बताओ? एपिडिडाइमिस। क्या है बेटा? एपिडिडाइमिस। और सर ये एपिडिडाइमिस ऊपर चला जाता है और इसका नाम है वास डिफरेंस। क्या है? वास डिफरेंस। मतलब सर ये है कि ये जो वास डिफरेंस है ये क्या कर रहा है, इस स्क्रोटम से बाहर जा रहा है। मतलब फिर ये कहां चला जा रहा है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। क्लियर है? तो ये हमें देखने को मिल रहा है ना। अरे क्या मिल रहा है पहले, कि सर ये स्क्रोटम था लटका हुआ, इसके अंदर 2 टेस्टिस थे ना बेटा? ये दोनों टेस्टिस फिक्स थे गुबेर्नाकुलम से, ताकि इधर उधर ना हो। सर इसी टेस्टिस के ऊपर एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर था, इस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हमने क्या बता दिया, जल्दी बताओ? एपिडिडाइमिस। क्लियर है? सर एपिडिडाइमिस कंटिन्यू हो जाता है किसमें? वास डिफरेंस में। मतलब सर ये वास डिफरेंस ऊपर चला जाता है, निश्चित ऊपर चला जाता है। क्लियर है? उसके बाद हमने बताया था कि ऊपर में किडनी है। क्या है बेटा? किडनी है। समझ में आ रहा है? और इस किडनी से 2 यूरेटर्स निकले और ये कहां चला आता है? यूरिनरी ब्लडर में। ये क्या था बेटा? यूरिनरी ब्लडर। ये दोनों इसमें यूरिनरी ब्लडर में खुल रहे थे और ये बन रहे थे यूरेथ्रा। और सर ये भी आकर यहां पे तो खुल रहा था, ये भी इजैकुलेटरी, और ये पार्ट को हमने बोल दिया था एम्पुला। बोल दिया था कि नहीं बोल दिया था? एम्पुला। ठीक है सर, यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा में आके खुलता था। सर इधर से भी तो आता था। और यहाँ पे एक 5 लोब का ग्लैंड था, उसका नाम था, बोलो, प्रोस्टेट ग्लैंड। था या नहीं था? अरे आसान भाषा में ये समझे या नहीं समझे? पहले सर ये क्या था? मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है हमारा, ये वाला ऊपर वाला कहाँ था? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। कहाँ था? और ये था एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में। ये कहाँ था? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में। और ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल से ये ट्यूब कहाँ चला गया? एब्डोमिनल में। मतलब ये ट्यूब ऊपर जा रहा था सर, निश्चित रूप से ऊपर जा रहा था। क्लियर है बेटा? तो इसी बेसिस पे हमको अभी कुछ समझना है। समझ में आ रहा है? चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलो
एक बस सिंपल सा लैंग्वेज सुनो, देखो जल्दी 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 जल्दी, जल्दी। सर ये आप बना लीजिए स्क्रटम। क्या है? स्क्रटम। और क्लियर है बेटा? ये हमारा क्या है? स्क्रटम। हमने बोला था स्क्रटम के अंदर क्या होते हैं? दो टेस्टिस। क्या होते हैं बेटा? दो टेस्टिस। कैसा होते हैं? ओवल शेप का। अंडा जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? इसलिए हमने बोला दो टेस्टिस कैसा हो गए? ओवल शेप का बनाए थे। सर 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 ये दोनों टेस्टिस को पकड़े रहता है कौन? गुबेर्नाकुलम। कौन पकड़े रहता है? गुबेर्नाकुलम। सर इसका नाम क्या है? गुबेर्नाकुलम। सर ये गुबेर्नाकुलम। सर जब एडल्ट होता है, मेल एडल्ट होता है, तो टेस्टिस के ऊपर हेयर आ जाते हैं, बाल निकल जाते हैं। यस, टेस्टिस के ऊपर बाल आ गए, सॉरी स्क्रटम के ऊपर बाल आ गए। इसी बाल को हमने क्या बोल दिया? जल्दी बताओ। अरे जब मेल एडल्ट हो जाता है तो स्क्रटम के ऊपर क्या आ गया? बाल आ गया। इसी का नाम है प्यूबिक हेयर। क्या है? प्यूबिक हेयर। क्लियर है? प्यूबिक हेयर मतलब बाल। क्लियर है? ठीक। और सुनो, ये सर आपने बताया था कि इस टेस्टिस को ऊपर, टेस्टिस से चलो यहां पे क्या था हमारा? यहां पे क्या था? जल्दी बताओ। एपिडिडाइमिस। क्या था बेटा? एपिडिडाइमिस। सर ऊपर जाता था, ऊपर एक स्ट्रक्चर जाता था, इसको हम क्या बोलते थे? वास डिफरेंस। क्या बोलते थे बेटा? वास डिफरेंस। क्या हुआ ये? वास डिफरेंस। क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है? एक चीज हमें बताओ, एक चीज बताओ कि ये अगर मान के चलो ये वास डिफरेंस ऊपर गया, ये टेस्टिस लिविंग है ना, ये टेस्टिस जिंदा है, लिविंग है। अगर ये लिविंग है तो इसमें ब्लड भी आता होगा। अरे आता होगा या नहीं? जब ब्लड के थ्रू तो ऑक्सीजन आता है, भोजन आता है, फूड आता है नहीं? तो सर इसमें ब्लड आता होगा, ब्लड आता होगा। इसका मतलब सर ये है कि इसमें आर्टरी भी आता होगा। अरे इसमें आर्टरी भी आता होगा ना? तो सर अगर इसमें आर्टरी आता है तो ये आर्टरी का नाम क्या है? सर ये तो गोनेड्स है। ये क्या है? गोनेड्स। पहले बताए थे टेस्टिस ओवरी क्या है? गोनेड्स है। सर अगर ये गोनेड्स है तो इस आर्टरी को क्या बोलेंगे? गोनेडल आर्टरी। क्या बोलेंगे? गोनेडल आर्टरी। क्लियर है? तो पहला देख लो इधर, ये हमारा क्या है बेटा? ये वाला, ये ग्रीन कलर का जो बना, ये सॉरी ब्लू कलर वाले क्या है? बोलो। वास डिफरेंस। क्या है? वास डिफरेंस। समझ में आ रहा है? सर ये रेड कलर से जो आपने बताया, आपने बोला कि इस आर्टरी है जो इसको ब्लड सप्लाई करता है, और इसी का नाम आपने दे दिया गोनेडल आर्टरी। क्या दे दिया? गोनेडल आर्टरी। क्लियर है? अरे क्यों? इस गोनेड्स है जो आर्टरी इसको सप्लाई कर रहा है, गोनेडल आर्टरी। सर अगर मान के चलिए किसी ऑर्गन के पास ब्लड जाता है तो वहां से ब्लड रिटर्निंग भी तो होगा। अरे होगा या नहीं होगा? होगा सर। अगर ब्लड रिटर्निंग होगा तो इसमें एक वेन भी होना चाहिए, इसमें एक वेन भी होना चाहिए, और इसी वेन को हमने बोल दिया क्या? गोनेडल वेन। क्लियर है बेटा? ठीक। सर अगर आर्टरी वेन है तो वहां निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? लिम्फेटिक्स। क्या होना चाहिए बेटा? लिम्फेटिक्स। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं एक और चीज आता है, उसका नाम क्या है? गोनेडल लिम्फेटिक्स। गोनेडल लिम्फेटिक्स। क्लियर है बेटा? एक चीज सुनो, एक चीज सुनो। सर मान के चलो इसमें थोड़ा सा भी चोट लगता है तो दर्द होता है। अगर सर दर्द होता है, ये सेंसेशन ले कौन जा रहा है? नर्व। कौन ले जा रहा है? नर्व। इसका मतलब सर इसमें नर्व का भी सप्लाई है। इसका मतलब सर इसमें नर्व का भी सप्लाई है, और उसी नर्व को हम बोल देते हैं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सर नाम है गोनेडल, गोनेड्स है, गोनेड को जो नर्व सप्लाई कर रहा है, इस नर्व का नाम है गोनेडल नर्व। क्लियर है बेटा? गोनेडल नर्व। समझ में आ रहा है? और इसी पूरा स्ट्रक्चर को एक बांध के रखता है
उसका नाम है इलास्टिक फाइबर। क्या है बेटा? इलास्टिक फाइबर। देखो इलास्टिक फाइबर का काम क्या है, ये बहुत सारे, ये गोनेडल आर्टरी, ये गोनेडल वेन, ये गोनेडल नर्व, ये वास डिफरेंस, और ये सारे चीज को क्या है, एक ट्यूब है, तो इस सारे ट्यूब को कौन बांध के रख रहा है? ये जो बांध के रख रहा है उसी का नाम क्या है? इलास्टिक फाइबर्स। क्या है बेटा? इलास्टिक फाइबर्स। क्लियर है? तो अभी हमने क्या देखा, देखो पहले उधर देखो, आज ये वास डिफरेंस, गोनेडल आर्टरी, गोनेडल वेन। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। उसके बाद गोनेडल लिम्फेटिक्स, गोनेडल नर्व, इलास्टिक फाइबर। है या नहीं है? अरे है या नहीं? ठीक है सर। ये सुनो, ये है इसी का, इस पूरे पार्ट को, ये जो है ना अपना, ये हमने बोला क्या है? बंडल। ये क्या है? बंडल। क्लियर है? इसी बंडल को हम बोल देते हैं, इस बंडल का नाम क्या देते हैं? अरे ये पूरा बंडल, इस पूरा बंडल का नाम है स्पर्मेटिड कोड। क्लियर है? तो आपसे पूछेंगे कि देखो सुनो, एक तो नीट का क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्पर्मेटिड कोड का 4 गो ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कौन कौन से इसमें है सही है, एक ऑप्शन गलत दे देगा। यहां पे बोर्ड में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ स्पर्मेटिड कोड। स्पर्मेटिड कोड का कंटेंट क्या क्या है? अरे क्वेश्चन समझ रहे हो? व्हाट इज द, ये क्या है अपना स्पर्मेटिड कोड। इस पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसको हमने क्या बोला? स्पर्मेटिड कोड। क्लियर है? तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है स्पर्मेटिड कोड। तो अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि व्हाट इज द कंटेंट्स ऑफ स्पर्मेटिड कोड, मतलब स्पर्मेटिड कोड क्या क्या चीज से मिलकर बना है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? सर वास डिफरेंस। वास डिफरेंस सर, टेस्टिस से ऊपर आता है कौन? वास डिफरेंस। सर वास डिफरेंस तो होगा ही होगा। एकदम याद करने का सिंपल सा तरीका, सर टेस्टिस से ऊपर एक ट्यूब आता है, उसका नाम है वास डिफरेंस। बहुत बढ़िया सर। अगर टेस्टिस लिविंग है बॉडी, तो सर उसको ब्लड भी सप्लाई होता होगा, निश्चित। टेस्टिस एक गोनेड्स है, टेस्टिस क्या है? गोनेड्स है। अगर उसमें ब्लड सप्लाई होता होगा तो ब्लड तो हमेशा सर आर्टरी के द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है? आर्टरी के द्वारा। तो जो भी आर्टरी होगा उस आर्टरी का नाम होगा सर गोनेडल आर्टरी। क्या होगा? गोनेडल आर्टरी। सर अगर ब्लड जाता है तो ब्लड आता भी तो होगा, मतलब आता है तो फिर ब्लड जाता भी होगा। नीचे अगर आता है तो फिर नीचे से ऊपर जाता भी, नहीं तो भर नहीं जाएगा। तो सर लाता तो है गोनेडल आर्टरी, ले जाएगा कौन? गोनेडल वेन सर, गोनेडल वेन। क्योंकि सर वेन ले जाता है, अगर वो गोनेड से ले जाता है तो उसका नाम हम क्या दे देंगे? गोनेडल वेन। क्लियर है? सर अगर आर्टरी है, वेन है, तो वहां लिम्फेटिक्स तो होगा ही होगा। क्लियर है? तो गोनेडल लिम्फेटिक्स। सर अगर वहां पे हमको टेस्टिस में थोड़ा सा भी चोट आता है तो सेंसेशन आता है, हमें आता है सर। सेंसेशन का काम तो सर नर्व का है सर। सेंसेशन को 11th का बेटा ये टॉपिक है। आर्टरी, वेन, नर्व, लिम्फेटिक्स सब कहाँ है? 11th का टॉपिक है। हाँ, तो कोई विदेशी चीज हम बोल नहीं रहे हैं। अरे कोई विदेशी लैंग्वेज बोल रहे हैं क्या? नहीं, तो उसको समझने। सर चोट लगा सर, निश्चित रूप से चोट लगा। सर चोट लगने का अगर सेंसेशन तो हमें नर्व दे रहा है, नर्व में इंपल्स जनरेट होता है, इंपल्स से हमें पता चलता है कि हमें चोट लगा। अगर बेटा चोट लगता है तो उसका मतलब अगर वो पता लग रहा है हमें, तो वहां नर्व भी है। क्या है? नर्व भी है। अगर वो नर्व है तो कौन सा नर्व होगा? सर गोनेडल नर्व। कौन सा नर्व होगा? गोनेडल नर्व। क्लियर है बेटा? ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर हो गए, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, गोनेडल आर्टरी, गोनेडल वेन, गोनेडल नर्व। सर इस सब तो अलग अलग है ना? हाँ, इस सब को सर बांध देते हैं। वो बांध कौन बांध दिया? इलास्टिक फाइबर से इसको क्या कर दिया? बांध दिया। क्लियर है बेटा? सर अगर इलास्टिक फाइबर से इसको हम अगर बांध देते हैं तो ये तो अब अलग स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। अरे ये तो पहले ना ये अलग अलग था, अब तो ये सारा बंधा गया। तो बंधाने के बाद सर ये तो ना आर्टरी दिखता है ना वेन दिखता है, इसीलिए तो कह देते हैं स्पर्मेटिड कोड। इसका नाम हम क्या दिए? स्पर्मेटिड कोड। नहीं दिख रहा है? क्या नाम दे दिए? स्पर्मेटिड कोड। क्लियर है? तो ये चीज हमें समझना था और इस चीज को हमने समझ लिया। अब एक क्वेश्चन और आता है, इसको सुनिएगा। सर ये जो स्ट्रक्चर था लगता सर ऐसे है कि जो पेट से नीचे और टेस्टिस के ऊपर जो स्ट्रक्चर वहां पे लगता है होल हो गया ना? लग नहीं रहा है?
होल है, छेद है यहाँ पे। सर इसको क्या बोलते हैं? बेटा 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 सुनो, इसी को, ये कैनाल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? कैनाल जैसे। इसी कैनाल को बोलते हैं इंग्यूनल कैनाल। क्या बोलते हैं? इंग्यूनल कैनाल। क्या बोल दिए? इंग्यूनल कैनाल। क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है? देखो बेटा सुनो, ये अभी एक और बात, सर इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर क्या है? एब्डोमेन है। अरे इसके ऊपर पेट वगैरह का स्ट्रक्चर है, एब्डोमेन है। ये तो नीचे टेस्टिस है, इसके ऊपर क्या है? एब्डोमेन है। सर मान के चलिए ये अगर होल है, ये क्या है? कैनाल है, तो हो सकता है कि ये जो ऊपर का मसल्स नीचे ऊंचे भी आ जाए और इसको क्या करे? ब्लॉक कर दे, इसको दबा दे, तो यहां पे दर्द होगा, क्योंकि नर्व है, नर्व दबेगा तो दर्द होगा सर। अगर ये मसल्स इस इंग्यूनल कैनाल के नीचे आ जाता है, अरे समझ में आ रहा है? ये जो ऊपर का एब्डोमिनल मसल्स हैं, अगर इंग्यूनल कैनाल के नीचे आ जाता है, इसी को तो हर्निया बोल देते हैं। हर्निया का नाम सुने हो ना? यस सर। तो इसी का नाम है इंग्यूनल हर्निया। क्लियर है? तो इंग्यूनल कैनाल समझ गए, वो रास्ता जिसके थ्रू स्पर्मेटिड कोड ऊपर जाता है, रास्ता जिसके थ्रू स्पर्मेटिड कोड बाहर निकल रहा है, इसी को हमने क्या बोल दिया? इंग्यूनल कैनाल। क्या बोल दिया बेटा? इंग्यूनल कैनाल। अरे समझ रहे हैं? तो ये हमारा इंग्यूनल कैनाल हो गया। सर अगर ये इंग्यूनल कैनाल के ऊपर तो मसल्स वगैरह हैं, अगर वो मसल्स थोड़ा सा नीचे आ जाए तो ये स्ट्रक्चर सर दब जाएगा। अरे इसमें से कुछ अंदर में अगर ठूस रहे हैं तो ये दबेगा तो इसमें नर्व है तो सेंसेशन होगा, दर्द होगा। अगर ये नर्व में सेंसेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये मसल्स क्या हो रहा है? नीचे थोड़ा सा आ गया है। इसी को हमने बोल देते हैं हर्निया। और कौन सा हर्निया? इंग्यूनल हर्निया। क्लियर है? तो इंग्यूनल कैनाल में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, वो सब बाद में स्टडी है, ऊपर का स्टडी है, उसको हमने क्या बोल दिया? इंग्यूनल हर्निया। क्लियर है? सुनिए, इस टेस्टिस में एक मसल्स होते हैं। क्लियर है? देखिएगा, ये वाला है, ऐसे करके एक मसल्स होता है टेस्टिस, सॉरी स्क्रोटम में एक मसल्स होता है। टेस्टिस बार बार बुलाया जाता है बेटा, टेंशन मत करने का। ये स्क्रोटम है, इस स्क्रोटम में सर एक मसल्स दिख रहा है, हमें दिख रहा है रेड कलर का जो मसल्स है, क्या है? मसल्स। और इसी मसल्स को हम बोल देते हैं डार्टोज मसल्स। डार्टोज। सर ये डार्टोज मसल्स क्या है? सुनिए, आपने गौर किया होगा कभी कभी, छोटा बच्चा जो है उसमें, कि सर उसका कभी जो स्क्रोटम होता है वो नीचे लटका होता है। स्क्रोटम जो होता है वो लगते रहता है बड़ा है, नीचे की तरफ लटका होता है। और कभी कभी सर ऐसा दिखते रहता है कि स्क्रोटम ऊपर की तरफ है, दिखता है। ये करामात है इस मसल्स का। किसका? इस मसल्स का। गौर करो वो कब दिखा था आपको, बस सोचना है। कब छोटे बच्चे थे, उस छोटा बच्चा में जब हम इसका स्क्रोटम देखे तो कभी हम उसका स्क्रोटम देखते हैं नीचे की तरफ है, बड़ा है, कभी देखते हैं सर ऊपर की तरफ है, छोटा सा स्क्रोटम है, इतना को दिख रहा है, कभी बड़ा सा दिख रहा है। क्यों ऐसा? क्यों छोटा बच्चा में हमें ऐसे सब में दिखता है, लेकिन छोटा बच्चा में आराम से देख सकते हैं कोई भी लोग, इसलिए हम बोले। तो छोटा बच्चा में हमें नीचे की तरफ दिख रहा है, कब दिखता है? गौर करना आप लोग गौर करना। कब गौर करना? ठंडा के समय। ठंडा के समय, हाँ सर, आपने बताया था सर कि स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का बनने के लिए, टेस्टिस में क्या बन रहा है? स्पर्म। सर स्पर्म बनने के लिए होना क्या चाहिए था? जो टेस्टिस का टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, शरीर का टेम्परेचर, उससे 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब सर ये है कि सर अगर बाहर में ठंडा है तो हमारा बॉडी को गर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिकुड़ जाते हैं। अरे बाहर ठंडा है तो हम क्या करते हैं? जब सोते हैं तो सिकुड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? कि जो टेम्परेचर है उसको हम बाहर रिलीज नहीं होने दे रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है? मतलब अपने बॉडी का टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं। तो सर इसका मतलब ये है, जो स्क्रोटम और टेस्टिस जो नीचे लटक जाता था, नीचे स्क्रोटम लटक जाता था, इसका मतलब सर ये है
कि बाहर में गर्मी था, नहीं मान के चलो स्क्रोटम अभी ऊपर चला गया, स्क्रोटम अगर सर ऊपर चला गया तो बाहर में ठंड बहुत ज्यादा था, तो ठंड में तो हम लोग सुकर जाते हैं, जब सुकरते हैं तो वो क्या हो रहा है, स्क्रोटम ऊपर की तरफ चला जाता है। अरे ठंडा, नीचे ठंड है तो टेम्परेचर 2-2.5 से और भी कम हो गया होगा। पहले तो स्क्रोटम को बाहर इसलिए रखें कि टेस्टिस का टेम्परेचर 2-2.5 डिग्री कम हो, अब बाहर और ठंडा हो गया तो और कम हो जाएगा। तो इसी से बचने के लिए क्या करता है, ये बॉडी में चिपक जाता है जाके, समझ में, शरीर में ऊपर चिपक जाता है, तो ऊपर चिपक जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर उसको मिल रहा है और अंदर ठंडा ही है तो उसको फिर से 2-2.5। अगर सर गर्मी हो गया, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो सर इस बॉडी में भी बहुत ज्यादा गर्मी है, बाहर भी गर्मी है, तो लोग क्या चाहता है, दूर ऐसे फैला के सो जाए, क्लियर, हाथ गोर फैल, तो उस वक्त स्क्रोटम भी नीचे फैल जाता है, क्लियर है। तो ये किसका काम है, इस डार्टोज मसल्स का, किसका काम है बेटा, डार्टोज मसल्स का। सुनिएगा जल्दी, ये लिख लिया, अरे ये लिख लिया, स्पर्मेटिड कोड के बारे में अच्छी तरह समझा दिए हैं, ये एक भास्ट डिफरेंस जाता है, यहां पे हमने लिख ही दिया, क्लियर है सारा चीज। ये व्हाट इज द कंटेंट ऑफ स्पर्मेटिड कोड, इस चीज को याद कर लीजिएगा। ये जो कैनाल है, रास्ता है, इस रास्ता का हमने बोल दिया इंग्यूनल कैनाल, और इसी रास्ते में हो जाता है प्रॉब्लम, उसी को बोलते हैं इंग्यूनल हर्निया, क्लियर है बेटा। उसके बाद एक मसल्स है, उस मसल्स का नाम है क्या, डार्टोज मसल। सर स्क्रोटम के ऊपर बाल आ जाता है, जब एडल्ट होता है लोग तो उस बाल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर। और सर ये दोनों टेस्टिस को कुछ पकड़ के रखता है, इस पकड़ने वाला स्ट्रक्चर को बोलते हैं गुबर्नाकुलम, क्लियर है बेटा। तो ये सारा चीज हमें याद हो ही गया होगा, यहीं पे नहीं हो गया, एक बार और बता दे, चल सब जल्दी जल्दी। स्पर्मेटिड कोड, जब तो पूरा चीज बनेगा तब तो स्पर्मेटिड कोड, ठीक है सर। सर टेस्टिस से ऊपर जाता है, कौन सा सर, भास्ट डिफरेंस। सर टेस्टिस लिविंग है, उसमें ब्लड का सप्लाई होता होगा सर, हाँ, तो सर गोनाडल आर्टरी। सर अगर ब्लड आता है तो ब्लड जाता भी होगा, सर गोनाडल वेन। अगर आर्टरी वेन है तो वहां लिम्फेटिक्स भी रहता होगा, सर गोनाडल लिम्फेटिक्स। सर उसमें चोट लगता है तो सेंसेशन भी होता है, सर अगर सेंसेशन हो रहा है तो गोनाडल नर्व। अगर सब सारा चीज स्ट्रक्चर है, उसको बांध के रखता है, उसका नाम है इलास्टिक फाइबर। असर सब जब पूरा बांध देता है तो उसी स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया स्पर्मेटिड कोड, क्लियर है। सर स्पर्मेटिड कोड का रास्ता होता है, वो रास्ता का नाम है सर कैनाल जैसा दिख रहा है, कैनाल, टनल, उसका नाम है इंग्यूनल कैनाल। और उसी में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, उसी प्रॉब्लम को बोलते हैं इंग्यूनल हर्निया, क्लियर है। तो ये चीज हमें दिख रहा। सर एक मसल्स भी तो दिख रहा था, उसका नाम है डार्टोज मसल। डार्टोज मसल का काम क्या था सर, डार्टोज मसल्स का काम सर टेम्परेचर में रेगुलेशन कर रहा था, नहीं सर, ठीक है। उसी डार्टोज मसल्स के बारे में अभी जस्ट आराम से लिखा देते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जल्दी करो, कुछ करो। चलिए ठीक है सर। अभी एक मसल्स बताए हैं, उस मसल्स का नाम है सर डार्टोज मसल्स, डार्टोज मसल्स। सर डार्टोज मसल्स का एक चीज बताओ पहले, तब ये लिखेंगे। डार्टोज मसल्स सर वॉलेंट्री होता है या इनवॉलेंट्री? सर बड़ी खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिए। वॉलेंट्री मसल्स है या इनवॉलेंट्री मसल्स हैं? 11th का टॉपिक है बेटा, पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़े? सर डार्टोज मसल्स वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री क्या है? हाँ सर वो तो नहीं पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। चलिए देखिए, हमने बताया वॉलेंट्री, याद बस 2 मिनट के अंदर याद 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 चाहिए हमें। वॉलेंट्री मसल्स, सर वॉलेंट्री, सर वॉलेंटियर का नाम सुने हैं, वॉलेंटियर का नाम सुने हैं सर। अगर वॉलेंटियर का नाम सुने हैं हम, इसका मतलब है वॉलेंटियर ऐसे लोग हैं जो इच्छुक लोग हैं, मतलब वॉलेंट्री करना हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है। मतलब अरे हम किसी काम में सुनते हैं ना वॉलेंटियर लोग हैं, मतलब सर वॉलेंटियर मतलब इच्छुक लोग हैं नहीं, वो काम करने वाले वॉलेंटियर लोग हैं जो अपनी इच्छा से कर रहे हैं काम, हमारे इच्छा के द्वारा नहीं कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, उसको नाम हमने क्या बोला, वॉलेंट्री। मतलब सर ये है कि जो मसल्स हमारे इच्छा के द्वारा चले,
अरे ऐसे मसल्स जिस पे हमारा कंट्रोल हो, तो मेरा खुद का कंट्रोल, मान के चलो वॉलेंट्री हमको किसी के यहाँ काम करना है वॉलेंट्री रूप से, तो हमारा इच्छा होगा तब तो हम करेंगे। अरे समझ में, तो देखो ये हाथ का मसल्स है, ये पाँव का मसल्स है ना, तो सर ये बॉडी बनाते रहते हैं, ये मसल्स है हमारा, बाइसेप मसल, ट्राइसेप मसल, डेल्टॉइड मसल्स, है ना, तो सर ये ऐसे करते रहते हैं हम, मसल्स बॉडी बनाते रहते हैं। तो क्या सर अपने मन ऐसे होते रहता है? नहीं सर, इसको सर हम कर रहे हैं, इसको मेरा मन जब करता है बॉडी बनाने का तब करते हैं, नहीं मन करता है नहीं करते हैं। क्लियर है? तो सर जब मेरा बॉडी बनाने का मन कर रहा है तो सर वो कौन सा मसल्स हो गया? वॉलेंट्री मसल्स है। अरे जिस पे मेरा कंट्रोल है वो कौन सा मसल्स हो गया? वॉलेंट्री मसल्स। क्लियर है? जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है वो कौन सा मसल्स है? इनवॉलेंट्री मसल्स। अरे समझ में आ रहा है? देखो बेटा, स्टमक होता है, स्टमक में फूड रख देते हैं, उसके बाद स्टमक उसको मिलाते रहता है, स्टमक ऐसे ऐसे दबते रहता है अपने, या इंटेस्टाइन में जाता है तो इंटेस्टाइनल मसल्स उसको ऐसे ऐसे दबा के तक नीचे तक ले जाता है। तो क्या हम उसको कहते हैं भाई दबा, बोलते हो क्या तुम कि दबा उसको, या रुक जाओ अब थोड़ा देर भोजन रहने दो क्योंकि रात में खाना नहीं मिलने वाला है, तो पचा लोगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो बाद रात में पचाना, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं, वो अपने आप हो रहा है सर, वो तो इनवॉलेंट्री मसल्स। सर ये डार्टोज मसल्स, कभी टेस्टिस ऊपर चला जाता है, जब ठंडा देखता है तो ऊपर चला जाता है, और जब गर्मी देखता है तो वही स्क्रॉटम के साथ टेस्टिस नीचे चला आता है। सर क्या उस पर मेरा कंट्रोल है? नहीं, वो अपने आप देख लेता है कि टेम्परेचर बाहर कम है या ज्यादा है, तो कब ऊपर जाना है कब नीचे जाना है। इसका मतलब सर ये मसल्स तो होगा इनवॉलेंट्री मसल्स। याद हो गया सर? तो ये रटना है कुछ बेटा? नहीं। तो सर ये मसल्स कौन सा मसल, किस टाइप का मसल्स है? इनवॉलेंट्री मसल्स। इस मसल्स का काम क्या है? इस मसल्स का काम क्या है? सर ये मसल्स हमें हेल्प करता है किसमें? टेम्परेचर रेगुलेशन में। किसको? टेस्टिस को। किसको? टेस्टिस को। हेल्प टेस्टिस इन टेम्परेचर रेगुलेशन। अरे समझ में आ रहा है? ये टेस्टिस को क्या कर रहा है? टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। क्लियर है बेटा? चलो देखो, दो कंडीशन आ रहे हैं, एक तो समर में, एक ठंडा में, सॉरी गर्मी में, और एक विंटर में, ठंडा में। क्लियर है बेटा? अरे समझ में आ रहा है? देखो गर्मी ठंडा। सर गर्मी में हम क्या करते हैं? गर्मी में रिलैक्स हो जाते हैं ऐसे करके, नहीं हाथ गोर को क्या करते हैं? एकदम रिलैक्स कर देते हैं। क्यों? बाहर तो गर्मी है, तो सो करके सोने से बढ़िया रिलैक्स हो जाओ। तो सर ये डार्टोज मसल्स है, वो गर्मी में क्या हो जाएगा? डार्टोज मसल्स जो है गर्मी में क्या हो जाएगा? रिलैक्स। तो डार्टोज मसल्स रिलैक्स। डार्टोज मसल्स क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है। क्लियर है? सर अगर रिलैक्स होता है तो जो ये था स्क्रोटम था वो क्या हो जाएगा? लटक जाएगा, हैंग डाउन हो जाएगा। हैंग डाउन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे लटक जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी भाई, ये क्या हो जाएगा? लटक जाएगा। तो स्क्रोटम क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, स्क्रोटम जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? हैंग डाउन। अरे हैंग डाउन, झूल जाएगा नीचे। क्लियर है? तो मतलब सर हमें इस टाइप से दिखेगा, ये जैसे है इस टाइप से दिखेगा, और इसमें क्या होगा? दो टेस्टिस ऊपर, दोनों क्या जग गया होगा? स्पर्मेटिड कोट। तो ऐसे दिखेगा या नहीं दिखेगा? बताओ जल्दी। तो समर में डार्टोज मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, स्क्रोटम हैंग डाउन हो जाता है। क्लियर है बेटा? विंटर में क्या होगा सर? विंटर में डार्टोज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके सिकुड़ जाएगा ऊपर। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? ये विंटर में डार्टोज मसल्स का क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। अरे समझ में आ रहा है? डार्टोज मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। स्क्रोटम जो है नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा? सर अपलिफ्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? तो स्क्रोटम अपलिफ्ट।
अरे समझ में आ रहा है? तो स्क्रॉटम अपलिफ्ट तो हमें दिखेगा कैसे, देख लो, ये छोटा सा स्क्रॉटम हमें ऊपर दिखेगा और इसमें 2 टेस्टिस दिखेगा, क्लियर है, और इसी से 2 स्पर्मेटिड कोड बाहर चला जाएगा, क्लियर है बेटा। तो ये चीज को हमने समझने का कोशिश किया और इस चीज को समझा भी। सारे उम्मीद है मेरा कि सारे लोग समझ गए। इंपॉर्टेंट, जिन लोगों को नीट करना है वो तो आराम से, हम तो कहते हैं यहाँ बायोलॉजी यहाँ के अलावा कहीं पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ये पढ़ लेना और एनसीईआरटी पढ़ लेना। आपको लगेगा एनसीईआरटी में कुछ दिया ही नहीं है, निश्चित चैलेंज करते हैं, ये पढ़ लो, अभी 2-3 दिन और दम धरो, उसके बाद एनसीईआरटी में जाकर वहाँ से, कहाँ से, शुरू से लेकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पूरा पढ़ लेना और देख लेना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक आपको क्या हम छोड़ दिए, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे बेटा, क्लियर है। और एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर एनसीईआरटी का लाइन एक एक समझ में आ रहा है आपका, इसका मतलब है कि आपका नीट का सारा क्वेश्चंस हो जाएंगे और हम क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, इसलिए इतना पढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। और जिनको कुछ डाउट्स हो वो हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए हैं, कहाँ पे, ऐप पे। कौन सा ऐप है, पीके देव क्लासेस ऐप है, जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड होता है। अभी तो कुछ दिन तक ये वीडियो आपको दिख जाएगा यूट्यूब पे, लेकिन आपको ऐप पे ही जाना पड़ेगा। कौन सा ऐप है, पीके देव क्लासेस, ये क्या है, यूट्यूब चैनल है, पीके देव क्लासेस का क्या है, फिर ऐप भी है, उसी ऐप पे हमारा वीडियो मिलेगा और वहीं पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर को आप देखिए, क्लियर है बेटा। चलिए